आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं समृद्धि शाह कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हम सब इस दीपावली के समारोह में यहाँ उपस्थित है। दीपावली के शुभ पर्व में हम सब माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। बुद्धि के देवता कौन? गणेश जी। और धन धान्य की देवी कौन? लक्ष्मी माँ। हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है ताकि हम धन को अर्जित कर पाए, उसे संचित कर पाए, उसे कमा पाए और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। इसलिए हम गणेश जी और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। अगर हमें धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो हम सरस्वती माँ की भी इस दिन पूजा कर सकते हैं। अब दीपावली का जो पर्व है ये आता है कार्तिक के महीने में, और कार्तिक के मास को सभी मासों में सबसे सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण मास कहा गया है। हरि भक्ति विलास में तो सनातन गोस्वामी जी ने यह भी बोला है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात जिस प्रकार से सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार से कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। अब कार्तिक के समान कोई मास क्यों नहीं है? भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में यह कहते हैं कि मैं सभी मासों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। और भगवान श्री कृष्ण से पहले श्रीमती राधा रानी का नाम लिया जाता है, और श्रीमती राधा रानी का और एक नाम कार्तिका है। उन्हीं पर ये पूरा मास आधारित है। वह हमें ऊर्जा प्रदान करती है ताकि हम भक्ति कर पाए। अब हमें ये तो बात समझ आ गई कि इस महीने अगर हम इतनी सी भी भक्ति करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, हमें बहुत ज्यादा भक्ति मिलेगी, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। अब इसमें हम करें क्या कि हमारी भक्ति बढ़ जाए? उत्तर है दीपदान। दीपदान का कार्तिक के महीने में शास्त्रों में विशेष स्थान है। कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंच दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सोऽक्षयम् आप्नुयात्। अर्थात जिस प्रकार से दीपक अंधेरे को दूर करके प्रकाश लाता है, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में दुख दर्द कष्ट को दूर करके प्रकाश रूपी सुख समृद्धि अपने जीवन में लाना है। इसी पुण्य को कमाने के लिए हम दीपदान करते हैं। अगर कोई किसी विशेष कारण से दीपदान रोज ना कर पाए तो उसे दिवाली के उन 5 विशेष दिनों में जरूर करना चाहिए। अब दीपदान का तो महत्व हम सबको समझ आ गया, लेकिन दीपदान करें किनको? तुलसी महारानी और भगवान श्री कृष्ण को। तुलसी महारानी जो है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण तो भोग को देखते तक नहीं अगर उसमें तुलसी का पत्र ना हो। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। अर्थात मैं उन वृंद देवी तुलसी महारानी को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ जो कि भगवान केशव को बहुत ज्यादा प्रिय है, भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा आराधना करती है, उनकी बहुत बड़ी भक्त है और जो सत्य की सर्वोच्च स्वामिनी है। तुलसी महारानी का इसी दिन शालिग्राम जी से विवाह हुआ था। तुलसी महारानी ने 1 लाख साल तक तपस्या की थी ताकि वो भगवान विष्णु को अपने पति स्वरूप में पा पाए। शालिग्राम जी जो है वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार है। इसी महीने तुलसी शालिग्राम विवाह हुआ था, इसलिए हम तुलसी महारानी को दीप दान करते हैं। तुलसी महारानी का तो समझ आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया है कि हम उनकी आराधना करते हैं, उनको दीपदान करते हैं। इस महीने को हम दामोदर महीना भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम। तो उन्होंने इसी महीने में दामोदर लीला की थी, वो भी दीपावली के दिन ही। इस लीला में क्या हुआ? यशोदा मैया 2 मिनट के लिए क्या वो दूध उबालने चली गई। भगवान श्री कृष्ण जो है वो बंदरों के साथ मिलकर कक्ष में गए। कक्ष में उन्होंने माखन मिश्री ली, उसे खाना शुरू कर दी, चुरा ली। बंदरों को प्रसाद मिल गया क्योंकि वो भगवान के झूठा है, भगवान को मजा मिल गया। अभी कुछ देर में उन्हें डंडा भी मिल जाएगा।
तो यशोदा मैया ने भगवान को देख लिया। उन्होंने कमर कसकर उन्होंने बोला कि मैं अब कृष्ण को छोड़ूंगी नहीं। और भगवान श्री कृष्ण डर से देखे वो भागने लग गए। यशोदा मैया उनसे भी तेज गति से भागकर उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें वो ओखली से बांधने का प्रयास करती है। लेकिन जब भी प्रयास करती थी बांधने का, तब 2 उंगलियों के नाम से वो हमेशा छोटी हो जाती। फिर बड़ी रस्सी लाती, फिर छोटी हो जाती, फिर बड़ी रस्सी, फिर छोटी हो जाती। अब क्या करे? अब यशोदा मैया के आंसू निकलने लगे वात्सल्य रस के। भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो ना उन्होंने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से वो दोनों रस्सी ली, ऐसे खींचा, वो अपने आप उसकी साइज की आ गई। अब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से उनके पेट के सहारे दाम से बांध दिया। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी कि पेट। इस लीला में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा, इसलिए इसे दामोदर लीला कहते हैं। और भगवान का दूसरा नाम दामोदर इसलिए पड़ा है। इस लीला की महिमा पर, भगवान के भक्तों की महिमा पर सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण में कहते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलोकलाद्भवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। अर्थात जिनका स्वरूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके कुंडल मकरों के आकार के हैं, जो कि झूल रहे हैं। अब क्यों झूल रहे हैं? क्योंकि भगवान बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यशोदा मैया उनसे भी तेज गति से भागकर उन्हें पकड़ लेती है। उन भगवान, उन ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंकनेत्रम, यानी कि भगवान अब रो रहे हैं, उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं और वो अपने कर कमलों के द्वारा यानी कि अपने हाथों के द्वारा अपने आंखों को मल रहे हैं। उनके नेत्रों में सातंक है, आतंकेन से यानी कि पूरा आतंक फैला हुआ है। वो बहुत डर चुके हैं अब यशोदा मैया से कि अब तो मैया कुछ तो कर देगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो बहुत जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। जैसे हम जब हम दौड़कर आते हैं तो हम सांस लेते हैं ना, तो भगवान भी अब सांस ले रहे हैं। इसके बाद उनके जो कंठे, जो उनकी माला है ना, जो गले में माला सुसज्जित है, वो जो शंख की त्रिरेखाओं के समान दिख रही है, वो भी अब झूल रही है और वो पूरा कांप रही है। और यशोदा मैया जो अपने प्रेम वात्सल्य से भगवान श्री कृष्ण को ओखली के सहारे बांध देती है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। इति दृक्ष्वलीलाभे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। अर्थात इन लीलाओं के द्वारा भगवान अपने सभी गोकुल के निवासियों के सभी भक्तों को आनंद की कुंड में डुबो रहे हैं। और वो अपने सभी ज्ञानी भक्तों से, तपस्वी भक्तों से यह कह रहे हैं कि मैं उन भक्तों के द्वारा ही रिझाया जाता हूँ जो मेरी निष्काम प्रेमा भक्ति करते हैं, जो मेरी धनहीन भक्ति करते हैं, मैं उनके द्वारा ही रिझाया जाता हूँ। भगवान जो है, सत्यव्रत मुनि जो है, वो इस दामोदर अष्टकम को बोलते हैं पद्म पुराण में। उन्होंने 8 श्लोक लिखे, जिसमें से मैंने आपको 3 श्लोक बताए। अब ये तो लीला भगवान ने कर दी। अब इस लीला के बाद उन्होंने क्या किया? छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, वो ऊब जाता है ओखली से बांधते बांधते। सामने 2 बहुत विशाल पेड़ रखे थे। भगवान वहां जाते हैं, ऊब गए थे ना तो चले गए। छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे वो वहां चले गए। उनको जो ओखली थी ना, वो उन दोनों पेड़ों से फंस जाती है जाकर। अब भगवान थोड़ा इतना सा फोर्स जोर लगाया था और वो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर जाते हैं। इतने विशाल पेड़ एक छोटे से बच्चे द्वारा धड़ाम से गिर जाते हैं और उसमें से 2 जीवात्माएं निकलती है।
एक तो नल कुबेर और एक मणिग्रीव, दोनों ही कुबेर के पुत्र थे जिन्हें नारद मुनि से श्राप मिला था। उन्होंने ये बोला कि अब हम आजीवन भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करेंगे, निष्काम भक्ति करेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। तो इस लीला में हमने सीखा कि भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा वात्सल्य प्रेम या प्रेमा भक्ति से कैसे बंध जाते हैं, और अगर हम भगवान को हमेशा स्मरण करें तो भगवान हमारी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। इस लीला के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा और एक बार प्रणाम। शुभ दीपावली।